हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम वीडियो में और अकाउंटिंग के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं हमारा डिप्रिसिएशन का एंट्री कैसा किया जाता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो डिप्रिसिएशन है कैलकुलेट किया है। तो अगर आपने वो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको आप जाके देख सकते हो। तो चलो हम आपको बताएंगे कि डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेटेड है उसका एंट्री बुक्स अकाउंट में कैसे करना पड़ता है। तो बुक्स अकाउंट में डिप्रिसिएशन करने का है तो सबसे पहले हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसा किया है और उसका डिप्रिसिएशन का वैल्यू है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि हमारे 4 टाइप के असेट्स है। एक तो एक न्यू बिल्डिंग है, फर्नीचर, लैपटॉप एंड मशीनरी। इस टाइप के 4 हमारे फिक्स असेट है और उसी चारों अमाउंट के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ है कि डिप्रिसिएशन यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो उसको क्या करेंगे हम अभी आपको डिप्रिसिएशन का एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन का एंट्री ऐड करने का है तो हम आपको शेयर करेंगे हमारा टैली का स्क्रीन। जैसे ही यहाँ पे टैली का स्क्रीन में देखेंगे तो हमें जाने का यहाँ पे हमारे वाउचर एंट्री में। अगर आपको एंट्री करने का है तो वाउचर एंट्री में जाने का है और वाउचर एंट्री के बाद में हम यहाँ पे जर्नल में एंट्री होता है डिप्रिसिएशन का, करेक्ट है। तो जर्नली हम क्या करेंगे उसको हम F7 करेंगे और जर्नल में एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे हो गई जर्नल एंट्री और यहाँ पे रेफरेंस की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा कौन सा भी परचेस किया हुआ है लेजर वगैरह नहीं, तो रेफरेंस यहाँ पे नहीं आ जाएगा और यहाँ पे डेट भी नहीं आएगा। उसके बाद में हम जो डेट है कौन से डेट को आपको एंट्री करने के, तो हमारा हर समय जो भी आप डिप्रिसिएशन का एंट्री करते हैं 31 मार्च 2000 31 मार्च को हम ये कर लेते एंट्री कर लेते। तो डेबिट जो है तो डेबिट आप किसको करेंगे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो हमारा रूल्स है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जो डिप्रिसिएशन होता है हमारा एक्सपेंसेस होता है, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है उसको हमें डेबिट करने का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे डिप्रिसिएशन का लेजर बनाना नहीं है तो हम क्या करेंगे नया क्रिएट करते लेजर, अल्ट सी करके हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन के बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ग्रुप है वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा क्योंकि डिप्रिसिएशन इज आर एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो टाइप का ये सब चीजें कि हमें कुछ भी जरूरत नहीं उसको हम ऐड कर दे। तो यहाँ पे हमें क्या करने का एंटर करने का कि टोटल डिप्रिसिएशन का क्या है अमाउंट कितना है यहाँ पे, करेक्ट है। टोटल डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। एक्सेल में हम देखेंगे कि 4,09,000 रुपीज, 4,09,000 रुपीज यहाँ पे हमने क्या किया है टोटल डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 4,09,000 एंटर करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट किसको आ जाएगा कि जो जो असेट का हमारा अमाउंट है डिप्रिसिएशन का उसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आएगा कि बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग है तो उसके ऊपर हमारा जो डिप्रिसिएशन आएगा वो आए, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि 2,75,000 रुपीज है। तो यहाँ पे आएगा कि 2,75,000, करेक्ट है 2,75,000। उसके बाद में आएगा हमारा फर्नीचर। तो फर्नीचर है उसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन है तो यहाँ पे चेक करेंगे कि फर्नीचर के ऊपर आएगा यहाँ पे 9,000 रुपीज। तो फर्नीचर का जो आएगा कि 9,000 रुपीज यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 9,000 रुपीज। उसके बाद में क्रेडिट होगा हमारा लैपटॉप। लैपटॉप है तो चेक करते हैं कि हमारा लैपटॉप का टोटल अमाउंट कितना है। लैपटॉप का टोटल डिप्रिसिएशन है यहाँ पे 50,000 रुपीज, यहाँ पे कि 50,000 रुपीज डिप्रिसिएशन अमाउंट है। और उसके बाद में सबसे बाद में मशीनरी, तो मशीनरी है तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो अमाउंट आ जाती है जो बैलेंस है तो 75,000 है। फिर हमें कंफर्म करना चाहिए
तो यहाँ पे कि 75,000 रुपये हमारा जो डिप्रिशिएशन। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सेल के ऊपर जो कैलकुलेशन किया है डिप्रिशिएशन, उसका जो टोटल है हमारे बुक्स के साथ मैच हो रहा है। तो ये जो एंट्री है इस तरह से करके हमें एंटर करने का है। और यहाँ पे नरेशन लिखा है बीइंग डिप्रिशिएशन फॉर द ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 21 to 22, क्योंकि ये जो हमारा डिप्रिसिएशन है हम यहाँ पे 31 मार्च को कर रहे हैं, क्योंकि उस तारीख को हमें हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। तो ऐसा जो डिप्रिसिएशन लेके आपको क्या करने का है, इस तरह से उसको एंटर करने का है। तो एंटर करने के बाद जो हमारा डिप्रिसिएशन का एंट्री यहाँ पे पूरा हो गया है, और डिप्रिसिएशन का एंट्री होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारे डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया हुआ सीट है उसका और हमारे बुक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारा बैलेंस शीट में और फिक्स एसेट में। तो जैसे हम फिक्स एसेट में जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे F12 करके उसको ट्रांजेक्शन को यस करेंगे और यहाँ पे जो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में जो है कि हमारा एडिशन आ गया, यहाँ पे दूसरा डिप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है। तो ये जो अमाउंट है हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या होता है इस तरह का जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे दिखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस 63,10,000 रुपीज है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 63,10,000 हमारा टोटल अमाउंट था। उसके बाद में हमने डिप्रिसिएशन क्या है कि 4,09,000 रुपीज। तो वो जो डिप्रिसिएशन है यहाँ पे आ रहा है कि 4,09,000 रुपीज, और जो क्लोजिंग बैलेंस है हमने एंट्री करने के बाद हमारे टैली में आया है 59,01,000 रुपीज। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा एक्सेल सीट में उसमें है क्या, देखो 59,01,000 ये जो टोटल अमाउंट आई है। तो इस तरह से हम हमारा जो ये एंट्री है वो करेक्ट हुआ है, और करेक्ट होने के बाद हमारा हर एक एसेट्स का जो बैलेंस है यहाँ पे मैच हो रहा है इस तरह से, और हमारा जो टोटल है वो भी यहाँ से मैच हो रहा है। तो दोस्तों जब भी आप फिक्स एसेट का एंट्री करने का है तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। बहुत ही आसान और सिंपल होता है डिप्रिसिएशन एंट्री जो है ऐड करने का, मगर उसका लॉजिक कौन से एसेट को डेबिट करने का, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करने का वो आपको समझ में आना चाहिए। तो दूसरा हम देखेंगे हमारा टोटल जो डिप्रिसिएशन है हमारे बैलेंस शीट के, इसमें तो माइनस हो जाता है एसेट से, मगर दूसरा इम्पैक्ट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाता है। यहाँ पे हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और देखेंगे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट 4,09,000 रुपीज मार्च में हमने उसको एंट्री कर दिया है। तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट, करेक्ट है। तो इस तरह से जो होता है आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे डिटेल देखेंगे कि जो टोटल एक एक अमाउंट है 4,09,000 रुपीज है, उसका जो अमाउंट है वो कौन से एसेट का कितना कितना अमाउंट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको आपका जो ये करना पड़ता है डिप्रिसिएशन है उसका एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कि डिप्रिसिएशन का एंट्री करते कैसे है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दीजिए। और नया नया कौन सा वैल्यूएबल वीडियो है तो आपको बनाने का है तो वो भी आप यहाँ पे हमें सुझाव दीजिए, ताकि आने वाले दिन में हम ऐसे ही हमारे जो वीडियो है आपके सामने लेके आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।